मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग हम लोग देखने वाले हैं, है ना, हिंदी हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग। किसका? हिंदी का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, है ना। तो यह बउआ लोग आपको 100 अंक का क्वेश्चन आता है ना। 100 अंक का 100 नंबर का रहता है बउआ लोग, जिसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, 50 नंबर का बनाना है ना। 50 क्वेश्चन बनाना है 50 नंबर का, है ना। बस स्टूडेंट्स तो आपको 50 नंबर का ना बनाना है। अब बाकी 50 नंबर आपको क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो आपको 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर क्या रहेगा आपका, सब्जेक्टिव रहेगा। तो आज हम लोग चलेंगे बउआ लोग, है ना, गद्यखंड, है ना। गद्यखंड बुक के नाम है क्या, दिगंत भाग 2, है ना। दिगंत भाग 2, इसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग, है ना, गद्यखंड का। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं बउआ लोग। चलिए बउआ लोग, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, है ना, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर आज देखेंगे बउआ लोग, जिसका नाम है बातचीत, है ना, बातचीत। तो इसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग। तो बउआ लोग, है ना, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको 38 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल कितना क्वेश्चन लाए हैं, 38 क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, है ना। तो क्या करना है आपको कि आपको इस 38 क्वेश्चन को खुद से पहले बनाना है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आपने 38 में से 38 में से कितना सही बनाया, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, है ना, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी सीख लीजिएगा, है कि ना। तो जिससे जो याद है, कुछ भी याद रहे, है ना, तो आप अपना अनुमान से बनाइएगा। उसके बाद अगर जो भी गलती जाएगा तो उसको क्या करना है, सुधार लेना है ना। तो इससे हमको पता चल जाएगा आपको, है ना, कि हम कितना नंबर के बना पाए इससे, है ना। तो चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहता है 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान नामक पुस्तक के उपन्यासकार कौन है। 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के, है ना, उपन्यासकार कौन है। ये बउआ लोग 2024 का क्वेश्चन दिया है ना। तो देखिए इसका सही आंसर पहले आप बताइए, इसका सही आंसर पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए आप लोग बता दिए, अब हम आंसर बता रहे हैं बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, है ना। किनका किनका आंसर सही गया है बउआ लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बउआ लोग। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बउआ लोग ध्यान से। कहता हिंदी के एडिशन, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बउआ लोग हमारा कौन सा, तो हमारा ऑप्शन होगा ए होगा बउआ लोग, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। क्या है बउआ लोग, बातचीत, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा, हबड़ा के नहीं। कहता है बातचीत के जरिए, है ना, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। समझिएगा, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या है बाहर निकल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग, मवाद या धुआं, है ना, मवाद या धुआं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। कौन है बउआ लोग, पार्वती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बगलो क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। समझिएगा फिर से, निबंध लेखक की दृष्टि से, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा बगलो। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, उर्वर, उर्वर होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, कैसे, कैसे। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो, है ना, कैसे निकल पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए, बातचीत के जरिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे बगलो, 8, है ना। जैसा काम वैसा परिणाम, है ना, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचना, है ना, प्रहसन है। कहता जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित, है ना, प्रहसन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बगलों। कह रहा है दमयंती स्वयं, है ना, स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा बगलों हमारा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बातचीत क्या है बगलो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। बुक पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है बगलो, है ना, कि ललित निबंध है बातचीत, जो हम लोग, है ना, जिसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वो क्या है, ललित निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे बगलो, है ना। तो कहता है 12 कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये हमारा होगा कौन सा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, भारतेंदु युग के। किस युग के बगलो। तो भारतेंदु युग के, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बगलो। देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बगलो क्या कहता है। कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बगलो ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मीयता, है ना, आत्मीयता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बगलो, है ना। ध्यान से बनाइएगा बगलो, हड़बड़ा के नहीं बनाना है ना, समझ समझ के। और जो डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा बगलो, है ना। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो कब हुआ था बगलो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को, है ना, 23 जून 1844 को। कहता है 16, है ना, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तब बताइएगा बगलो
किनकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बगल लोग। कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, है ना, रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, है ना, रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। दो हम सहेलियों की बातचीत, है ना, दो सहेलियों की, हम यहाँ गलती लिखा रहे हैं बोलो, है ना, दो सहेलियों की बातचीत में, है ना, जब दो सहेलियों की बातचीत होती है तो, है ना, रस का समुद्र उमड़ चलता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या कहता है? कहता है वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 से देखते हैं बगल लोग। कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बगल लोग, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगल लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है? कहता है बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, निबंध होगा बगल लोग। क्या होगा? निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के, है ना, फ्राइडे के मुख से सुनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के, है ना, निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं तो कौन है बगल लोग? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। चलिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, है ना। देखिए 23 बगल लोग। कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली, है ना, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। देखिए कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। चलिए बोलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। कहता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बगल। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही ऑप्शन होगा बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। चलिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बगल लोग। कहता है बालकृष्ण ने
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? यानी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, है ना, नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, मैंने कब से शुरू किए थे, है ना, मासिक पत्रिका निकालना हिंदी प्रदीप। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1877 में बगल होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, है ना, ध्यान से बना रहे हैं ना आप लोग। चलिए बगलो, जहाँ कहीं भी दिक्कत लगे, है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बगलो। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी थे। क्या थे बगलो? व्यापारी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 आजान एक सुजान। 100 आजान एक सुजान। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ। क्या बोला जाता है बगा लोग? नांदी पाठ। क्लियर है? चलिए अब 31 देखते हैं बगा लोग, है ना, ध्यान से बनाते चलिएगा। कहता है 31 कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कब तक नहीं देखा था बगा लोग? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक बगा लोग रॉबिन्सन क्रूसो ने एक भी मनुष्य का चेहरा नहीं देखा था, यानी मनुष्य से नहीं मिला था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बगा लोग। कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? यह किसने कहा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेन जॉनसन, है ना, वेन जॉनसन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा बगलो। कहता है असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है ना, किसका कहना है ना, कौन सोचते हैं ऐसा बात, है ना? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन सोचते हैं बगल लोग। एडिसन का कहना है, मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के, है ना, बीच में ही हो सकती है, दो गो से ज़्यादा के बीच में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 34 देखेंगे बगल लोग, ध्यान से बनाते चलिए, है ना। बन रहा है कि नहीं बगल लोग? कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, है ना, चुप न रहिए। कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, अभी ना बताए जी, कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दो गो के बीच में। असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो दो गो के बीच में। किनके अनुसार? तो एडिसन के अनुसार। क्लियर है? चलिए 35 देखिएगा बगल। कहता है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बगल लोग। कहता किसके ना होने से, है ना, सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है?
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति, है ना। वाक शक्ति अगर नहीं हो, बोलने की शक्ति नहीं हो, तो उसके लिए सारा जो जगत में जो भी संसार में जो भी लोग हैं, है ना, तो सब गूंगी प्रतीत होता है। सबको लगता है कि सब गूंगा है, कुछ नहीं बोलता है ना। चलिए अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन में हम लोग 38 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 38 नहीं, पहले 37 देखिएगा। कहता है आर्ट ऑफ है ना, कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में, है ना। यूरोप के लोगों में सर्वाधिक परिचित है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की शैली, तरीका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है बालकृष्ण, है ना, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के बगलो। किस काल के? आधुनिक काल के। तब बगलो आशा करते हैं कि आप लोग, है ना, 38 क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे चुके होंगे। अब आप कमेंट में हमें बताइए बगलो कि आपने कितना सही बनाया, है ना, कितना सही बनाया। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ बउआ लोग, है ना, इच्छा ले रहे हैं कि नहीं, है ना, ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें भी तो पता चले। और जो भी वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए बउआ लोग, इससे हमें पता चलेगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमारे बउआ लोग के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं, है ना। तो वहाँ से ये नहीं कि खाली देख के रहने दीजिए, कुछ ना कुछ आप ज़रूर, है ना, वहाँ से लिख करके भेजिए, कहा है ना, अपना नाम पता कुछ भी लिख दीजिए, है ना। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितना नंबर लाए हैं। सही, आज के लिए इतना ही रखते हैं बउआ लोग, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उससे पहले बउआ लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।